नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति और दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां, जी हां, ये कुछ इसी तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सियासतदान आगामी वक्त की राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार महाराष्ट्र में आगामी 90 दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा के चुनाव को लेकर के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तत्परता के साथ फिर से सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ यहां एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट अपनी मांग रख करके कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में दबदबा बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके की मांग इन नेताओं की तरफ से की जा रही है, वो मांग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर देने वाली है। जिस तरीके से हम चर्चा करें यहाँ पर एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे की तरफ से साफ तौर पर यह संकेत दे दिए गए हैं कि उनकी पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। इसके साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी महाराष्ट्र में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टियां बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। यही फॉर्मूला अजीत पवार अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के नेताओं ने तो यहां तक साफ तौर पर कह दिया है कि यदि उनकी पार्टी का सियासी आधार कमजोर करने का प्रयास किया गया तो वह कोई बड़ा फैसला लेने के लिए भी यहां पर स्वतंत्र हैं। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार गुट के बड़े नेता, ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, वो माहौल आगामी राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा को लेकर के सही नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते दबदबे को लेकर के यहाँ पर सहयोगी दल कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर परिस्थितियां 2019 के विधानसभा चुनाव वाली बनती हुई नजर आ रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि एनसीपी कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी और यहाँ पर शिवसेना के बीच जो डीलिंग हुई थी वो इसी तरीके से थी कि यदि महाराष्ट्र में फिर से सरकार रिपीट होती हुई नजर आती है, यानी कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती हुई यदि नजर आती है, तो इस सरकार में यहाँ पर आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने सियासी कद का फायदा उठाते हुए उद्धव ठाकरे को साइडलाइन किया और देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी कर दी गई थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर फिर एक बार गंभीर आरोप यहां महाराष्ट्र की राजनीति में पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने लगाए। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार चल रही है और एनसीपी शिवसेना दोनों पार्टियों में तोड़फोड़ करने की कोशिश खुद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को एक बड़ा ऑफर दिया और उस बड़े ऑफर के जरिए यहाँ पर अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफिडेविट जारी करने को कहा। लेकिन अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने पार्टी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने विचारधारा के साथ धोखा नहीं किया और मैंने महाराष्ट्र की सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास भी किया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल अपना जो है शिकंजा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार रिपीट कर पाना इतना आसान है? क्या सरकार तीसरी बार बनाना इन गठबंधन दलों के लिए इतना आसान है? ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इतनी आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट सरकार बना लेंगे। साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में विशेष तौर पर कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए यहाँ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तमाम सहयोगी दल रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़के सरकार बनाई जाएगी और तमाम सहयोगी दलों को उनकी सियासी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए अलायंस में इस वक्त जो है असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आरक्षण की आग को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद मराठा समुदाय से आते हैं। मराठा समुदाय से महाराष्ट्र में अब तक
12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मराठा समुदाय की जो आबादी है महाराष्ट्र में वो 30% से अधिक है, जबकि दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय भी निर्णायक भूमिका में है। करीब 100 सीटों पर ओबीसी समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है और ओबीसी समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में 40% से अधिक है। यानी कि आरक्षण को लेकर भी दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले वक्त हमने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के वक्त मराठा समुदाय को आरक्षण में हिस्सेदारी दी जाएगी। ऐसे में वर्ष 2016 में देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए और अपने चुनावी वादे को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए 16% आरक्षण कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवाया। मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने की यहाँ पर मांग की गई, लेकिन यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को फटकार लग जाती है और आरक्षण की सीमा को 51% से आगे बढ़ाया जाना गैर संवैधानिक बता दिया जाता है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण की आग में झुलसती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं की तरफ से देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, दोनों की तरफ से आरक्षण को लेकर लगातार मांग की गई, लगातार यहाँ पर दावे पेश किए गए और उन दावों के आधार पर मराठा आरक्षण यहाँ पर कहीं ना कहीं गले की फांस बन सकता है। मनोज जारंगे सामाजिक कार्यकर्ता पिछले काफी लंबे वक्त से यहाँ पर एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर के बड़े आंदोलन की यहाँ पर जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम जो है एकनाथ शिंदे सरकार को दिया गया है कि 15 अगस्त तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा तो ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय बड़े पैमाने पर आरक्षण को लेकर के एक आंदोलन करेगा और चुनाव से पहले होने वाले ये आंदोलन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि रणनीतियां किस तरीके से तैयार की जाती है। क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी? क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को साधना बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन चुका है? क्या महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग चुनाव से ठीक पहले यहां पर उठाया जाना बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट से संबंध रखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत एकनाथ शिंदे को दे दिए हैं कि आगे आने वाले वक्त में यदि ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई तो महाराष्ट्र में बड़ी यहाँ पर सामुदायिक जो है एक हिंसा देखने को मिल सकती है और आरक्षण में लगी इस सेंधमारी को ओबीसी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि साफ तौर पर चुनौतियां बड़ी हैं। विपक्ष जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई है और इसके साथ साथ जो विपक्षी दल हैं जिसमें उद्धव ठाकरे और अजीत पवार यहां पर कहीं ना कहीं बड़े यहां पर चेहरे बनकर के उभरे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव जीतना अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए इतना आसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान किस तरीके के फैसले लेती है और किस तरीके से सहयोगी दलों को साधते हुए सत्ता की हैट्रिक लगाई जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।